हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। आपके सीबीएसई बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड्स एग्जाम होने वाले हैं, तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। आइए, तो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? हम लोग अपनी लाइफ में बहुत टाइप के वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे चीज़ों को एक के बाद एक नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर ने भी बहुत सारे पैटर्न बनाए हैं। चाहे वो फूल हो जाए, चाहे वो हमारे ट्रीज हो जाए, उनमें भी पैटर्न होते हैं के बाद एक। तो बहुत सारे पैटर्न हैं, ऐसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे पैटर्न मिलते हैं। उन्हीं पैटर्न का एक पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग इसको सीखेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया आपका, इसके बाद जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, वो सीखते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जानते हैं, देखते हैं नंबर्स के कुछ पैटर्न हैं। सबसे पहले अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात कर लेते हैं, तो नेचुरल नंबर का एक पैटर्न है 1 2 3 4 5 6। ये आपका नेचुरल नंबर का पैटर्न है। ठीक है, एवरीवन नोज दैट। सभी को पता है नेचुरल नंबर का सेट है ये, है ना? ये नेचुरल नंबर है। और भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, 1 3 5 7, है ना, 9 11, सबने पढ़ रखा है ना? और इज दिस, है ना, ऑड नंबर्स है, इवन नंबर्स का भी सेट है। तो ये सब हम लोगों ने पैटर्न ऑब्जर्व किए हुए हैं। तो क्या है इनमें, इसको, ये सारे के सारे मैं बताता चलूं, ये सब के सब एपी हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे? तो देख रहे हैं कि अगर ये एपी है, मैंने बोल दिया ना ये एपी है, ये एपी है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, 7 7 कब मिला हमको? जब हमने इस पे जो प्रीवियस नंबर है उसमें 1 ऐड किया। 6 कब मिलता है हमको? 6 हमको मिलता है जब हम लोग इसको इसके प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करते हैं। 5 कब मिलता है? जब हम लोग इसके प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करते हैं। 4 कब मिलता है? जब 3 में 1 ऐड करते हैं। 3 कब मिलता है? जब 2 में 1 ऐड करते हैं। और 2 कब मिलता है? जब 2 में कब मिलता है? जब 1 में 1 ऐड करते हैं। तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, दिस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, है ना? तो व्हाट इज एपी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? लिस्ट है नंबर की जिसमें हर एक टर्म अपने से पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे मिलता है। और ये जो फिक्स नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि ये सभी में कॉमन है। ये डिफरेंस 1 का है जो सभी में कॉमन है, तो दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो व्हाट इज एपी? एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर, उन नंबर्स की लिस्ट है जिनमें हर एक टर्म अपने से प्रीवियस टर्म में या प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे मिलता है, और इस फिक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, दिस इज 11, कब मिलेगा 11? जब हम लोग 9 में 2 ऐड करेंगे। दिस इज 9, कब मिलेगा? जब 7 में 2 ऐड करेंगे। दिस इज 7, 7 कब मिलेगा? जब प्रीवियस वाले में यानी कि 5 में 2 ऐड करेंगे। 5 कब मिलेगा? जब 3 में 2 ऐड करेंगे। 3 कब मिलेगा? जब 1 में ऐड करेंगे। 1 पहला फर्स्ट टर्म छोड़ देते हैं इसमें हम लोग। तो ये भी वही है कि हर एक टर्म अपने से प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे, एक फिक्स नंबर ऐड करने पे मिल रही है। तो दिस इज आल्सो एन एपी। यहाँ पे देखते हैं 6 4 प्लस 2 4 2 प्लस 2, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। तो एपी क्या है? एपी नंबर की लिस्ट है जिसमें हर एक टर्म अपने से प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे मिलता है। अगर हम लोग, इफ अगर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए ले लेते हैं, इफ वी कंसीडर फर्स्ट टर्म एज ए, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी लेते हैं, तो नेक्स्ट टर्म जब मिलेगा कब? जब प्रीसीडिंग टर्म में हम लोग वो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। फिर कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होता है एपी में, तो फिर से डी ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म हमको 2d मिलेगा। नेक्स्ट टर्म हमको फिर डी ऐड करेंगे, a प्लस 3d मिलेगा। नेक्स्ट टर्म हमको a प्लस 4d मिलेगा, क्योंकि डी इसमें जुड़ता ही जा रहा है, डी इसमें जुड़ता ही जा रहा है। तो अगर ऐसे ही चलें तो कहीं पे nth टर्म होगा, nth टर्म होगा, देखो फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म में 2d थे, थर्ड टर्म में 2d थे, है ना? सेकंड में तो फर्स्ट d था, सॉरी, सेकंड में फर्स्ट d था, थर्ड टर्म में 2d था, फोर्थ में 3d था, फिफ्थ टर्म में
4d था, यानी कि फिफ्थ टर्म है 4d है, मतलब d वाला जो होता है, d का जो कोफिशिएंट रहता है वो नंबर ऑफ टर्म से एक कम रहता है। तो अगर nth टर्म की बात करेंगे तो nth टर्म a प्लस n माइनस वन डी रहेगा, क्योंकि जो d वाला टर्म होता है वो नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है d का कोफिशिएंट, है ना। तो nth की बात करेंगे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी रहेगा, और ऐसे ही आगे भी हमारे पास रहेंगे क्या, टर्म्स रहेंगे। तो ये हमारा एक एपी होता है। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये हमारी एपी की क्या है, जनरल फॉर्म है। ये एपी की जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो नॉर्मली एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म वी गेट आफ्टर एडिंग अ फिक्स नंबर इनटू इट्स प्रीवियस टर्म, एंड फर्स्ट टर्म को हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहता है। और इसी फॉर्मूले पे, किस फॉर्मूले पे, nth टर्म का, हम लोगों ने यहाँ पे जो nth टर्म का फॉर्मूला निकाला है, nth टर्म का, वो है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी का यूज करके फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों को सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 5.1। तो आइए एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे, और 5.1 में पहला क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी से करा रहा हूं मैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भाई। हमसे कह रहा है कुछ सिचुएशन दी गई हैं, उसमें आपको बताना है कि किस सिचुएशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। लिस्ट ऑफ नंबर्स अगर हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, वो आपको पता करना है। तो पहली कंडीशन है, मैं पढ़ रहा हूँ, द टेक्स्ट फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द एडिशन, है ना, ईच एडिशन किलोमीटर। कह रहा है टैक्सी के किराए की बात कर रहा है, पहले किलोमीटर का ₹15 पड़ रहा है, ₹15 पड़ रहा है, उसके आगे हर एक किलोमीटर का ₹8 ऐड होता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग एक्सरसाइज 5.1 देखें, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है, यानी कि इस एपी का, इस लिस्ट का जो फर्स्ट टर्म है वो ₹15 है, ₹15 है। फिर कह रहा है फिर हर एक टर्म का, हर एक किलोमीटर का, ठीक है, ₹8 ऐड होने वाला है। मतलब कि अगर ये लिस्ट बनेगी तो इसमें हर एक टर्म में क्या ऐड होने वाला है, ₹8 है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि सभी में ₹8 ही ऐड होना है। तो देयरफॉर टैक्सी फेयर क्या हो जाता है, होगा टैक्सी फेयर। तो टैक्सी फेयर हो जाएगा हमारा, अगर आप लोग देखें फर्स्ट किलोमीटर की बात करें तो ₹15 जाने वाला है। नेक्स्ट की बात करें तो एट ऐड हो जाएगा, एट ऐड हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें फिर एट ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, एट ऐड हो जाएगा तो 31 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट की बात करें तो 39 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें यहाँ पे डिफरेंस देखें, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट इन दो टर्म के बीच में देखें, तो ये हमारा हो जाएगा 23 माइनस 15, जो कि 8 ही है। सेकेंड में देखें यहाँ पे 31 माइनस 23, जो कि 8 ही है। नेक्स्ट देखें वो भी 8 ही है, तो लिखेंगे सिंस d1 इज इक्वल टू d2, देयरफॉर, है ना, above situation makes an AP। तो यहाँ पे एक एपी बन जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कह रहा है जितनी भी एयर किसी सिलेंडर में है उसका 1/4 एक बार में वैक्यूम पंप जो है एक बार में 1/4 निकाल देती है सिलेंडर में। तो बताइए कंडीशन में एपी है कि नहीं है। तो देखिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1 यूनिट, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी सिलेंडर में 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट एयर है। वैक्यूम पंप एक बार अगर इसमें हम लोग वैक्यूम पंप का यूज करेंगे तो इसका 1/4 निकाल देगी, ठीक है। जब इसका 1/4 निकाल देगी तो क्या बचेगा, 1/4 निकाल देगी तो क्या बचेगा, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/4, 4 वन जा 4 और -1 3/4 बचेगा, 3 तो ये 3/4 बचा। नेक्स्ट अब इतना बचा है, नेक्स्ट फिर वैक्यूम पंप लगाएंगे तो कितना निकालेंगे, जितना बचा है 3/4 बचा है, इसमें से इसी का 1/4 निकाल देगी, यानी 1/4 ऑफ 3/4। नेक्स्ट आपका ये रहेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 माइनस 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। 16 बनाने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 9 9/9
16, तो ये 9/16 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट फिर से अगर वैक्यूम पंप निकालेगा तो उसमें का इसका 1/4 निकालेगा, यानी कि 9/16 था, फिर इसका 1/4 ऑफ 9/16 माइनस कर लेगा। इस तरीके से इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 9/16 माइनस मल्टीप्लाई कर लो 64 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 36 जाएगा, 27/64 हो जाएगा, 27/64। इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट टर्म देख रहे थे 1 था, 1 यूनिट गैस थी, उसका 1/4 निकल गया। सेकेंड टर्म में हमारे पास 3/4 यूनिट बची। थर्ड टर्म में हमारे पास 9/16 यूनिट बची, और नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 27/4 बची। अगर हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करके देखें, 3/4 माइनस का 1 है, यानी कि अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करें इन दो टर्म्स के बीच में, तो 3/4 माइनस 1 होगा। दैट इज अगर हम लोग d1 निकालेंगे तो माइनस का 3 - 4/4 माइनस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग d2 की बात यानी कि सेकंड कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, t3 माइनस t2 करेंगे। t3 हमारे पास 9/16 हो जाएगा, माइनस का t2 हमारे पास 3/4 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16 होगा। 9 माइनस ये कितना रहेगा, 12, माइनस का 3/16 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं d1 माइनस का 1/4, d2 हमारे पास माइनस का 3/10, d1 इज नॉट इक्वल टू d2, तो लिखेंगे सिंस d1 इज नॉट इक्वल टू d2। जब d1 d2 इक्वल नहीं है तो फिर दिस इज नॉट एन एपी, so this is not an, तो ये एपी नहीं है। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, ओह सॉरी।